लाहौर के इलाका रायविंड में 2 साला बच्चे को कत्ल करने के बाद आग लगा देने का मामला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लाम और मकतूल मासूम बच्चे की मां के दरमियान इश्क कब शुरू हुआ और ये इश्क एक 2 साला मासूम बच्चे की जान निकल गया। मुलजमा मां किंजा 7.5 माह की हामला है और 1.5 माह के दौरान ही उसके हाथ दूसरी औलाद की पैदाइश होना मुतवक्को है। लेकिन उस बदबख्त औरत ने यह सारा कदम कैसे उठाया और बाप के साथ क्या ड्रामेबाजियां करती रही, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक ऐसी खौफनाक वारदात 2 रोज कबल सामने आई जिसे सुन के रूह कांप जाए कि एक 2 साला बच्चे को अगवा करके कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। पैम्पर पहने हुए उस बच्चे की लाश जब मिली जो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, उसकी तस्वीर देखने के बाद दिल फट सा गया कि किसी मासूम बच्चे के साथ इस हद तक भी जुल्म हो सकता है। पुलिस ने उसके अगवा के बाद जब तफ्तीश का आगाज किया तो सबसे पहले मुद्दई मुकदमा जो पुलिस के पास गया उसने बताया कि उसकी बीवी किंजा ने उसे इतला दी थी कि उसका जो 2 साला मासूम अजलान है वो घर से लापता हो गया है। जब वो घर आया और घर आकर उसने देखा, फिर गलियों में तलाश करता रहा, इर्द गिर्द गटरों को तलाश करता रहा कि कहीं मासूम बच्चा जो अभी ठीक से चल भी नहीं सकता था वो किसी गटर में तो नहीं गिर गया, कहीं चला तो नहीं गया। हर जगह उसने अपनी तसल्ली की, फिर मसाजिद में ऐलानात तक करवाए, लेकिन अजलान का कुछ पता नहीं लगा। वो इधर उधर देखता रहा, मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, अहले इलाका भी मिलकर उस मासूम बच्चे को तलाश करते रहे और साथ साथ ये खातून जो उसकी माँ है, जो बदबख्त औरत है, एक रजील किस्म की खातून है जिसने अपने 2 साला बच्चे को कत्ल करवाया, वो भी ड्रामेबाजियां करती रही और परेशान होकर दिखाती रही अपने शौहर नवीद अली को कि उसका बच्चा ला के दो। वो मारा मारा दरबदर की ठोकरें खाते खाते बिलाखिर उसने पुलिस से मदद ली। पुलिस मौका पर पहुंची, पुलिस ने आकर जांच पड़ताल की और उसके बाद पुलिस जो है उसने एक मुकदमे का अंदराज कर दिया। वो अगवा का मुकदमा था जो नवीद की मुद्दयत में दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस सुस्त रवि का शिकार हुई तो नवीद अली अपने अहले इलाका को लेकर इलाका में उसने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया और एहतजाज किया। एहतजाज के बाद पुलिस हुकाम मौका पर पहुंचे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा और फिर पुलिस ने घर से ही तफ्तीश का आगाज किया। सबसे पहले बारी बारी नवीद का मोबाइल फोन भी चेक किया, उससे भी सवालों जवाबात पूछे जाते रहे, उसने जवाब दिए और रिश्तेदारों को भी साथ इन्वॉल्व किया, उनके मोबाइल फ़ोन भी पकड़े, उनसे भी बातचीत करते रहे। लेकिन कहीं पर पुलिस को शक नहीं गुजरा। ये शक गुजरा जब उसने बच्चे की मां का तफ्तीशी ऑफिसर ने मोबाइल फ़ोन मांगा और मोबाइल फ़ोन मांगने के बाद उसने कहा कि तुम बताओ कि बच्चा कहाँ पे गया। उसने बताया कि मैं इस टाइम घर के अंदर थी और बच्चा जो है वो रेंगता हुआ बाहर की तरफ गया और मिला नहीं। और फिर वो लड़खड़ाती रही, उसकी ज़ुबान भी लड़खड़ाती रही और कुछ शवाहिद भी मिल गए। हमारे ज़राए बताते हैं कि पुलिस को कुछ ऐसे शवाहिद मिले कि जिससे पता लगा कि ये खातून जो है वो किसी और शख्स के साथ राब्ते में भी थी, क्योंकि इसकी उम्र जो है वो 18 साल के करीब अब है, जो 2 साला मासूम बच्चे की माँ थी और इसकी 4 साल कबल नवीद के साथ शादी हुई थी इस किंजा की और ये कोट राधा किशन की रिहायशी थी। और नवीद भी पहले जो है वो कोट राधा किशन के इलाका में ही रहता था। ये कसूर का इलाका है, बिल्कुल करीब ही है रायविंड के। वाकया वहाँ पर एक गांव है, उताड़ नाम का गांव है, वहाँ के ये रिहायशी थे और इन दोनों के दरमियान जो है वो अरेंज मैरिज हुई थी। फिर कुछ ऐसी बातें भी सामने आई, वो बाद में बताते हैं। फिर पुलिस को इसने आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने इससे पूछगिछ शुरू की और तकरीबन रात गए ही पुलिस को ये मालूम हो गया कि ये खातून जो है वो इस वारदात में मुलव्विस है। पुलिस को जब शवाहिद मिल गए, पुलिस ने इससे फिर रिवायती अंदाज में पूछा तो इसने बता दिया कि इसने इस बच्चे को अपने आशिक इस्लाम के पास भेजा था और किस गर्ज से भेजा था। इसमें एक नौकरानी जो मुलाजमा थी घर की वो भी इस्तेमाल हुई। जैसे हमने पिछले व्लॉग में बताया कि वो बच्ची जो है वो इस बच्चे को लेके गई। पेट्रोल पंप है, शेल का पेट्रोल पंप इनके बिल्कुल रायविंड जहाँ पर इनकी रिहाइश है उसके करीब वाक़या, वहाँ से वो इस्लाम जो है दरिंदा
वो उस बच्चे को ले गया और फिर ले जाकर उसने ना सिर्फ बच्चे को कत्ल किया बल्कि उसको आग लगा दी, कमादों में रखा, उस पैलियों में उसने उसे जला डाला। और जलाने के बाद जो है वो बासानी उन्होंने ये प्लान बना रखा था कि मजीद जो है वो अब नवीद को भी कत्ल करना है और उसके बाद इन्होंने शादी करनी थी। इनकी मोहब्बत की दास्तान ये है कि शादी से कबल किंजा और इस्लाम नामी ये जो मुलजिम हैं दोनों ये मोहब्बत करते थे, लेकिन शादी नवीद अली से हो गई। और इसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि किंजा जो है वो अपने आशिक के साथ, इस बच्चे की पैदाइश के बाद की बात है जो हमारे ज़राए ने हमें बताई है कि ये उसके साथ भाग गई और शौहर इसका बताता है कि ये मगरिब के वक्त गई थी और रात 11:30 बजे के करीब वो वापस ले आए। फिर इसके घर वाले आ गए, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करवाई और इनके दरमियान जो है वो दोबारा से ज़िंदगी इन्होंने बसर करनी शुरू कर दी और उसने वादा किया कि अब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में भी ये बातें सामने आई हैं कि ये दोनों इसके बावजूद मिलते रहे और मिलने के बाद इन्होंने प्लानिंग की कि किस तरह से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि बच्चा था और ना सिर्फ ये बच्चा था बल्कि एक पेट में भी पल रहा था बच्चा। अब वो 7.5 माह की हामला थी, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इस्लाम के साथ मिलकर उसने पूरी ये मनसूबाबंदी की और प्लानिंग के तहत उस बच्चे को पेट्रोल पंप पर नौकरानी जो मुलाजमा थी घर की उसके वहाँ पर भेजा और वो ले गया और ले जाने के बाद उसने कत्ल कर दिया। और ये बदबख्त औरत जो ये खातून है, जो जालिम औरत है, इसने बच्चे के कत्ल होने का पता होने के बावजूद अपने शोहर को फ़ोन करके बताया कि इसका बच्चा लापता हो गया है और फिर परेशानी के एक्टिंग भी करती रही, ड्रामे भी करती रही, लेकिन बिल आखिर पकड़ी गई और सब कुछ इसने उगल दिया। पुलिस ने इसे उगलवाया, मुलाजमा भी पकड़ ली, मुलाजमा ने भी ये पुलिस के सामने बयान दिया कि बिल्कुल इसको किंजा ने कहा था कि ये बच्चे को जो है वो इस्लाम के पास ले जाओ और वो इस्लाम के पास लेके गई। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। जो मरकजी मुलजिम था जिसने ये सारी खौफनाक कत्ल की वारदात की, इस्लाम, उसे भी पकड़ लिया गया, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने भी दौरान तफ्तीश बताया कि ये उन दोनों ने मिलकर मनसूबाबंदी की थी कि पहले इस बच्चे को कत्ल करेंगे और अब उसके बाद नवीद अली को भी इन्होंने कत्ल करने का एक प्लान बना रखा था। नवीद अली को कत्ल करना था और फिर बाद में इन्होंने शादी रचानी थी और ये बदबख्त इन्होंने मासूम बच्चे को मार दिया। वो वैसे भी नवीद अली से तलाक ले सकती थी और उसके साथ शादी कर सकती थी, पहले भी भागी हुई थी, लेकिन इस शख्स ने उसे एक बार फिर मौका दिया और अपने साथ रखा और अपना बच्चा, जो मासूम बच्चा, उससे ये महरूम हो गया। अब ये 7.5 माह की हामला भी है अभी भी, क्योंकि लोगों का गांव में रिवाज होता है, पंचायतें इनके घर में बैठ रही हैं और हमारे ज़राए बताते हैं कि वो उसे कह रहे हैं कि इस बदबख्त औरत को, इस जालिम औरत को जो अपना बच्चा खा गई, जिसने अपना बच्चा जलवा दिया, कत्ल करवा दिया, उसको फिर एक बार माफ कर दो, फिर मौका दो। वो 7.5 माह की हामला है, वो दोबारा बच्चा पैदा करेगी और फिर खुदा न खास्ता वो कोई इस तरह का कदम भी उठा सकती है। तो इस तरह की खवातीन भी हमारे मुआशरे में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा रुझान था, ये हम देखते चले आ रहे हैं। पहले यही था कि छोटी उम्रों में जो है अक्सर औकात लड़कियों की और लड़कों की शादियां करवा दी जाती थी, लेकिन कम उम्र जो बच्चे या बच्चियां होती हैं उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता, उन्हें समझ नहीं आती। वो बच्चे बुच्चे पैदा तो कर लेती हैं लेकिन उस तरह से सोच समझ से बाहर होती हैं। तो अब इसकी 14 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल की अब है ये गिरफ्तार मुलजमा, इसकी आप शक्ल भी देख सकते हैं। और वो जालिम शख्स जो इसका आशिक है इस्लाम, जिसने 2 साल मासूम बच्चे को कत्ल किया, आग लगाई, उसकी भी आप शक्ल देख सकते हैं। तो ये वो सारी एक घिनौनी और खौफनाक जो है वो इश्क की कहानी है, जिसमें एक मासूम बच्चे की इन्होंने ज़िंदगी निगल दी। नवीद को भी इन्होंने कत्ल करना था। पुलिस हुकाम का कहना है कि चालान जो है वो मजबूत तैयार किया जा रहा है, इनको इनके किए की करार वाकई सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी। और इस तरह के पहले भी हम जो केसेस हैं वो रिपोर्ट करते रहते हैं। अक्सर औकात ख़वातीन जो हैं वो इश्क में आकर ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने शोहरों को भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देती हैं।
तो ये कहां पर चला गया, हमारा मुआशरा किस डगर पर जा रहा है, क्यों लोग इस तरह के नुकसानात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है। और उन वालिदैन के लिए भी मैं समझता हूं कि ये एक सबक है, जो अपने बच्चे और बच्चियों की शादी जो है उनकी बगैर मर्जी के कर देते हैं, ज़बरदस्ती कर देते हैं, तो कल को जाकर इस तरह का नुकसान उनको भी देखना पड़ सकता है। तो सोच समझ के पहले तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करें, दीन के मुताबिक उनकी तरबियत करें और उन्हें समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, और साथ साथ उनकी जहनी तौर पर भी जो है वो तरबियत ज़रूरी है कि जिस तरह का आप काम करेंगे उस तरह का भयानक अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें तो 2 साल एक मासूम बच्चे को दर्दनाक मौत दी गई। जिन्होंने ये दर्दनाक मौत दी उनको भी इसी तरह की करार वाकया सजा मिलनी चाहिए, ना कि अब जो पंचायती आ रहे हैं इस जालिम औरत की जान छुड़वाने, उन्हें भी होश के नाखून लेना होंगे। और इन लोगों को जब तक इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तब तक इस तरह के वाकयात आम होते रहेंगे। मजीद भी इस केस में जो हकायक होंगे कोशिश करेंगे कि मुद्दई मुकदमा से भी गुफ्तगू करें, पुलिस से भी गुफ्तगू करें। जैसे जैसे हमारे पास इसमें मजीद हकायक सामने आते रहेंगे उनसे हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।